गुरुकुल टॉपर्स चॉइस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग वर्ग 8 के लिए गणित बना रहे हैं। गणित में आज हम लोग वर्ग का चाप की लंबाई, चाप की वर्ग नहीं, वृत्त के चाप की लंबाई निकालेंगे और उस वृत्त के चाप और चाप पर आधारित सवाल सब बनाएंगे। तो हमारा अगला सवाल है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक वृत्त की त्रिज्या है 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर और 16.5 ये चाप की लंबाई है। तो हमको क्या करना है कि केंद्र पर कितना कोण बन रहा है इसको निकालना है। ओ ए बी। तो चाप की लंबाई बराबर 2 पाई r x/360 डिग्री। यहाँ x निकालना है। तो 16.5 चाप की लंबाई है, 2 × 22/7 18x/360। 2 × 22 × 18 × x बराबर × 10 165 × 7 × 360 बट्टा 10 × 2 × 22 × 18। 18 दूनी 36। अब 11 से 165 11 × 11 25 55 15 बार 11 दूनी 22 11 × 15 और 2 से कट जाएगा ये 2 15 सतह 105 15 × 7/2 105/2 बराबर हो गया 52.1/2 52.5। तो ये हमारा उत्तर हो गया। इतना डिग्री उत्तर हो गया। कैसे बनाए? चाप की लंबाई दी हुई है, x का मान निकालना था। तो सवाल के अनुसार सबों को लिख दिए। लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद और इसको काट दिए। काट देने से जो बचा वो हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमें केंद्रीय कोण निकालना था। केंद्रीय कोण निकल गया। अब हमारा सवाल है अब हमारा सवाल है ये वृत्त है जिसका केंद्र O है और यहाँ पर वृत्त है 14 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर ये लंब है और ये केंद्रीय कोण x निकालना है। तो उसी सूत्र से बना लेंगे। वृत्त का चाप वृत्त का चाप बराबर 2 पाई r x/360 2 × 22/7 × r है 14 × x निकालना है। x को x रहने देंगे बटा 360। चाप कितना दिया हुआ है? 11।
अब इसको यहीं काट के थोड़ा छोटा कर लें, 7 दूनी 14, 180, 36, 2 से 90। अब हो गया 22x बटा 11 गुने 90। 22x बराबर 11 गुने 90, x बराबर 11 गुने 90 बटा 22। 11 दूनी 22, 2 से कट गया ये 45। तो केंद्रीय कोण हो गया हमारा 45 डिग्री। तो वृत्त का चाप वही सूत्र लिखे 2 पाई आर एक्स बटा 360, और वृत्त का चाप 11 दिया हुआ है, और सबका मान लिखते हुए x का मान जो केंद्रीय कोण है वह मान 45 डिग्री आया। इस प्रकार हम लोग दूसरा सवाल बना लिए। अब हम लोग तीसरे सवाल की ओर चलें। तीसरा सवाल कहता है एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या जो है त्रिज्या दिए हुए है 6.3। केंद्रीय कोण निकालना है और चाप की लंबाई दिए हुए है 26.4। सूत्र वही रहेगा, चाप की लंबाई ए बी बराबर हो गया 2 पाई आर एक्स बटा 360। चाप की लंबाई है 26.4, 2 गुने 22 बटा 7 गुने 6.3 गुने एक्स बटा 360 गुने 10। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ले आएंगे। 2 गुने 22 63 बटा एक्स बराबर 2, और यहाँ 10 दे देंगे इसके बदले, और यहाँ हो गया 264 गुने 7 गुने 360 गुने 10। अब x बराबर हो जाएगा 264 गुने 7 गुने 36 गुने 10 बट्टा 10 गुने 2 गुने 22 गुने 63। अब काटेंगे। 10 से 10 कट गया, 2 से ही कट जाएगा, 1 3 2, 63 दूनी हो जाएगा 132। यहाँ 2 आया गया, 2 से कट गया 11। अब ऊपर बचा 36 गुने 7, 36 गुने 7 बटा 11। 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 या 21 4 25 बटा 11। 2 5 2, 11 से भाग देंगे, 11 दूनी 22, 3 32, 11 तिया 33, 2 11 इकाई, ये बराबर हो गया 11 पूर्णांक 23 पूर्णांक 2 25 10, 2 था 23 पूर्णांक 2 बटा 11 डिग्री, ये इसका मान हो जाएगा। तो हम लोग कैसे बनाए, चाप की लंबाई दे दिए और चाप की लंबाई दिया हुआ है, और हमको निकालना था केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण हम लोग उसी सूत्र पर बनाते हुए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर काटे, ऊपर 7 और 36 बचा था और नीचे बचा था 11, उसको काट दिए गुना करके, जो आया वो हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार आज हम लोग चाप पर आधारित 3 सवाल बनाए। तो फिर हम लोग अगले वर्ग में नए सवालों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।